सॉरी, हमने मिस कर दिया। ठीक है, दोबारा से आ चुके हैं यार। ये क्या बात है। चलो, ये तो ट्रेड मिस वाला है। इसको वहाँ पर जाने के बाद एक ट्रेड मिला है, बढ़िया है। नीचे की तरफ ट्रेड हुआ, इंटरेस्ट होते हैं। टारगेट यहाँ तक का रखते हैं, यहाँ तक का। इससे लेट हुआ है भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आया। वेट, नवंबर और ये जो लिया ये मतलब सही टाइम लिया है। तो मार्केट ये 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 1 नवंबर का था यहाँ, 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ, कुछ था मतलब। ठीक है, तो ये है मंडे। तो पहला लॉस लग चुका है। ठीक है, मूव फॉर द नेक्स्ट। वैसे प्रॉफिट देने वाला था पर वो इट्स समझे। वेट करते बना हमारा साइड का ट्रेड। यहाँ तक का रहेगा, तो देखते हैं। ये है what? ये था 3 नवंबर, 3 नवंबर को ट्रेड लिया। अच्छा, मैं नोट बाद में कर लूँगा। लिक्विडिटी पे ट्रेड लिया, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब, वहाँ तक क्यों आया? तो पीछे का लिक्विडिटी था क्यों? ठीक है, कोई ना। 2 ट्रेड 2 लॉस। ठीक है, ये तो ट्रेड नहीं है, ये मैंने लिया था। ये जो ट्रेड था ये था 12 बजे। एक्चुअल में ट्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले दिन पे चलते हैं। मार्केट लिक्विडिटी को ना लेकर पर उस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया है, मतलब चांसेस इसमें हाई है कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक आराम से जाए, पर हो सकता है रीटेस्ट भी करे। ये 6:30 बजे है तो वेट ही करना सही है। बढ़िया ट्रेड है।
1:1 ही होगा। यहाँ तक का ऐसे टारगेट कम से कम यहाँ तक का होना चाहिए। Hit our target first TP। यहाँ पे लिक्विडिटी जिसका ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ से आके मार्केट फिर से रिटेस्ट कर रहा है, तो ये बढ़िया ट्रेड बन सकता है। क्लोजिंग ऊपर की तरफ आए, एक अच्छा क्लोजिंग आ चुका है, पर ये 12 बजे नहीं, 12 बजे तो मैं अवेलेबल ही नहीं रहूँगा, तो लेके फ़ायदा क्या है। तारीख ये है 4:30, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया, देखते हैं क्या आता है। बैक टेस्टिंग में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ टाइम फ्रेम। 7 बजे जा चुका है ऊपर की साइड लिक्विडिटी लेने, एंड तो मार्केट का यहाँ पे है लिक्विडिटी, उसके नीचे भी है जहाँ पे अभी वो रेस्ट कर रहा है, और वहाँ से एक अच्छा कंफर्मेशन आया है, तो या तो वेट करना पड़ेगा। ठीक करते हैं, ये अच्छा ट्रेड है। टारगेट इस लिक्विडिटी तक, लिया भाई। 1:2 ही रखते हैं, क्यों रखना उतना। 1:2 अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ये मैंने लिया न्यूयॉर्क सेशन, बढ़िया ट्रेड है क्योंकि मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इस पॉइंट पे, और फिर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो ये बढ़िया ट्रेड है, बन सकता है। यहाँ तक का देखते हैं। क्लोज ब्रेक इवन पे क्लोज होना चाहिए। इस लिक्विडिटी तक जाके मार्केट रिस्पेक्ट किया। ये 8 को देखते हैं क्या आता है। 10 नवंबर मार्केट अपने लिक्विडिटी को ब्रेक करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक बढ़िया बनाया, तो अच्छा जोन है, देखते हैं।
यहाँ पे है लिक्विडिटी। और अभी अगर देखा जाए तो उस पॉइंट पे है जहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी है। अब समझो तो इस लिक्विडिटी के जो ऊपर वाला लिक्विडिटी है वहाँ पे किया। ये जो समय है ये है 18, मतलब ट्रेड तो यहाँ पे बनता है ना, मिस तो मिस। अगर नहीं ले सकते ना, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक देने ट्रेड ही नहीं हो सकता, टाइम अलग है। ये बन सकता है, बढ़िया है, पर कैंडल्स सही नहीं बन रहा। क्लोजिंग तो मिला है डाउन की तरफ। छोटा सा ट्रेड, लिक्विडिटी यहीं तक। देखते हैं क्या होता है। हिट हो गया ऐसा बचा हुआ है। इस वाले पॉइंट को कट करने के बाद मार्केट क्लोज ही नहीं दिया। शिट, ना ना नीचे बढ़ी। ये ट्रेड मैंने लिया 7 o'clock। उस टाइम पे ट्रेड मिल रहा है जहाँ पे मैं अवेलेबल ही नहीं। हाँ भी देखा जाए तो कैंडल के बाद जैसे ही क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट का वेट करना चाहिए था और ट्रेड लेता। यहाँ तक का बढ़ गया। हो सकता है मार्केट एच से बना है 15 मिनट टाइम से। यहाँ पे एक और लिक्विडिटी क्रिएट हो। अगर मार्केट समझे तो मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन में हाई हाई इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है। इसका मतलब जिस तरफ ब्रेक आया उस तरफ चांसेस बढ़ जाएगा कि मार्केट उस तरफ जाए। अगर देखा जाए तो इस लिक्विडिटी को ब्रेक करके मार्केट उस लिक्विडिटी तक गया था, उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर, इस पूरे जोन में रिटेस्ट कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच किया एक ट्रेड बन गया था। और बैक टेस्टिंग में कुछ अगर समझे, मान लो ये ट्रेड मैंने लिया 6 बजे, ठीक है। 6 बजे लेने के बाद ये जो समय है 11 यहाँ, तो ये ट्रेड नहीं बनता है ना। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आया तो मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यहाँ पे है एक। उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे तो गया था, अगर आप समझो तो। और ये टाइम है तो ये ट्रेड तो बनता है ना, समझो कि वहाँ पे लिक्विडिटी थी। अगर वेट करने का देखा जाए तो वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन
वहाँ जाने के बाद मार्केट दो बार, एक तो इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे ट्रेड ये बन सकता है। यहाँ पे लेता मैं इसका, अगर फिर से टारगेट यहीं तक का मेरा चांस कम था, मुझे लगा ही था। ओह शिट, इसलिए नहीं ले रहा था। अगर हम समझे तो मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट का लिक्विडिटी ले चुका है, वो भी एक बार नहीं 3 बार, तो ये ट्रेड बनता ही नहीं था। और ऊपर से हर लो बना रहा था एक ही ट्रेंड में। इसका ब्रेक ही होता है, लेकिन नीचे की तरफ सस्टेन ही नहीं कर पाता है, तो आगे बढ़ते हैं। 13 ये जो भी जगह है यहाँ पर मार्क तो करना पड़ेगा। क्या मार्केट कभी इतना ऊपर गया था? तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है ये, दूसरा लिक्विडिटी वाला पॉइंट है ये, तीसरा एक ये है, इसको तो पार कर दिया, एक ये भी पॉइंट है। और अभी जो मार्केट जिस पॉइंट पे, वो तो उस पॉइंट को टच करके नीचे आता है तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा। यार ट्रेड बढ़िया है। ट्रेड था क्या? मैं समझो कि मार्केट इतना अच्छा नीचे करके मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके बाद जाके मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर लिक्विडिटी स्वीप होता है, और फिर इसको क्लोज करके अभी जो ट्रेड बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये 15, तो ये बढ़िया ट्रेड है। क्यों हम लोग को लॉस हो गया? ये नवंबर 13 टारगेट यहाँ तक का, स्टॉप लॉस में लॉस लग गया, 2 ट्रेड दोनों लॉस। अब 14 में जाएंगे, 14 नवंबर। मार्केट वहाँ तक का लिक्विडिटी लिया नहीं और फिर जाके इस पॉइंट के तक आ चुका है। अगर आप समझो तो इस पॉइंट आने को एकदम इक्वल में क्लोजिंग देके, लगभग इक्वल में क्लोजिंग देके ऊपर जा रहे हैं, तो ये मस्ट बी हाई प्रोबेबिलिटी। लॉस
इक्वलाइज यहाँ पे लिक्विडिटी लिया अगर आप समझे तो, अब उसके बाद जाके नीचे गए, मतलब मार्केट यहाँ पे आया, ट्रैप किया, फिर जाके ऊपर चला गया। देखो तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था इस कैंडल का, फिर भी मार्केट ले गया तो कोई बात नहीं। ये वो पैटर्न बन रहा है एच पैटर्न, अगर इसके बाद एक और अरे भाई साहब ये क्या ब्रेक ही कर दिया, ये क्या ये क्या है? इस पॉइंट पर लिक्विडिटी है, ये है 8:30 बज रहे। अब ऊपर तरफ क्लोजिंग मिलता है तो लेंगे, नहीं अच्छा कैंडल्स नहीं, नीचे की तरफ क्लोजिंग ट्रेड। अबे लॉस ही लग रहा है, रुको रुको एक और ट्रेड यहाँ पे बना, ट्रेंड क्या है मार्केट पुलिस और फिर भी लॉस हो रहा है। लिक्विडिटी ब्रेक, मे भी मार्केट का ट्रेंड फिर से बदल चुका है।
अगर इस पॉइंट से मतलब अगर जो दिख रहा है आपको ये जो पॉइंट अगर इसका ब्रेक होता है और एक अच्छा सा क्लोजिंग मिलेगा तो ट्रेड लेंगे। ऊपर की साइड का लिक्विडिटी लेकर फिर नीचे जाना लॉस लग जाए। क्लोजिंग मिला, हिट द टारगेट, बढ़िया टारगेट हिट किया। ये जो ट्रेड मिला ये है अराउंड 11 o'clock 20 20। अब पुलिस में ही लेना होगा ट्रेड 3 4 5। अबे भाई अगर पुलिस ही रहना चाहता है तो एक और बार तो करना ही चाहिए। लिक्विडिटी है वहाँ पे। जहाँ ट्रेड लेने जाओ कि ऐसे लेट हो रहा है।
वरना टाइम फ्रेम, देयर इज लिक्विडिटी वहाँ पे है। भाई अब खुद बताओ, यहाँ पे मैं ट्रेड लिया, राइट, सही था, सही था, नीचे गया, कट कर दिया, ऊपर पे गया। ये रात को मैंने 9:30 बजे, क्या 9:30 बजे मैं ट्रेड लूँगा? बिल्कुल नहीं। फिर ये तो ट्रेड जो मिला वो है अराउंड 5:30, नीचे की तरफ जाके अगर देखा जाए तो ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्लोज़ करता है, क्लोज़ करने के बाद फिर से लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब ये आज का है, मतलब अराउंड ये 25 नवंबर का है, 30 मिनट हो जाते हैं। अब दो लिक्विडिटी, एक तो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आने के बाद एक मुझे रेड कैंडल दिखता है तो एंटर करूँगा, फिर लेकिन अगर उसके बाद ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग देता है, यहाँ पे ट्रेड लूँ। ये देखो ये क्या हुआ, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ ट्रेड लेने वहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है मार्केट। क्या उस पॉइंट पे लिक्विडिटी है? क्या उस पॉइंट पे लिक्विडिटी है? सोचना पड़ेगा। सस्टेन किया, ट्रेड बनेगा ये अपसाइड का, टारगेट यहाँ नहीं यार, वहाँ तक का टारगेट कैसे? ये क्या हुआ? उस लिक्विडिटी तक चला जाएगा तो ये ट्रेड, भाई ये कैसे लूँगा ट्रेड में? जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं वो ट्रेड लूँ कैसे? ये ट्रेड है, ऐसे लेट
देखो 30 मिनट में कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ, 15 मिनट में यूज़ करता हूँ लिक्विडिटी मार्क करने के लिए, लेवल्स मार्क करने के लिए। इसमें मैं 15 मिनट यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ ट्रेड, खुद बताओ। अब क्या करे यार, ट्रेड भी ऐसे ऐसे मिल रहे हैं ना जो कि ले ही नहीं सकता हूँ। ये देखो भाई, मुझे तो लगता था मार्केट पहले स्टेबल है, बट भाई हाफ स्टेबल है। ये एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, जैसे मार्केट इस लिक्विडिटी पे है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लूँगा फिर एक और हिट हो जाएगा, उसे यहाँ तक का ही मिल रहा है, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है। यार ये वाहियात है बैक टेस्टिंग में। हो गया भाई, बैक टेस्टिंग हो गया। इतना वाहियात है ना क्या, ठीक है। This is Monday, number of trades 1, TP0, SL1, risk $15, logic was liquidity, risk reward 1:2। फिर से हम लेते हैं ट्यूसडे को भी एक ट्रेड, टीपी नहीं मिला, एसएल हुआ हमारा 1 और रिस्क इसमें भी था $15। लिक्विडिटी, ये जो ट्रेड था ये भी था लिक्विडिटी पे बेस्ड। ये ब्रेक इवन पे डालते हैं, फिर वेडनेसडे 3, 4, 5, 1 ट्रेड, TP1, SL0, रिस्क जो था वो तो सेम $15 बेस्ड ऑन द, जैसे ही मार्केट नीचे आता है यहाँ पे
डॉलर्स का। लॉजिक था लिक्विडिटी 1:2 कितना है, यस 1:2। इस पॉइंट पे भी सेम ही लॉजिक था। नीचे की तरफ कोई भी क्लोजिंग दिया ही नहीं। ब्रेक इवन ही हो जाना पड़ता ना, अगर आप समझो कितना तो ब्रेक इवन पे जाता। ये है वॉट थर्सडे THURSDAY 37 फ्राइडे 1:00 SL0 ब्रेक इवन के लिए डाला है रिस्क ब्रेक इवन, जिसमें भी जीरो में ब्रेक इवन बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। आर था 1:2। फिर हमें ट्रेड मिलता है 10 नवंबर मंडे 10 नवंबर मंडे 1 ट्रेड 1 TP is based on the लिक्विडिटी। जैसे मार्केट एक सेकेंड, ये जो ट्रेड है ये किस चीज़ पे बेस्ड था? जो ट्रेड था ये बेस्ड था इस पॉइंट पे। तो क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट से लिक्विडिटी ले रहा था, नीचे की तरफ क्लोजिंग में आया, ऊपर की तरफ आया, ऊपर तक की तरफ आने का जैसे ये कैंडल बना ट्रेड लिया तो लिक्विडिटी था। एक्सपीरियंस लिखते हैं ना लॉजिक में। तो रिस्क था $15 का एंड द लॉजिक वाज एक्सपीरियंस 1:2 डन। दिस वॉज अनदर ट्रेड जो कि बेस्ड था लिक्विडिटी पे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, सीधी तरीके से तो नहीं ही देता है। अगर हम समझे इसको यहाँ रखे तो अगर बेस्ट पॉइंट को लिक्विडिटी का होता तो वहाँ यहाँ तक क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी था ही नहीं, तो इस हिसाब से ट्रेड कहाँ बन रहा था? यहाँ पे, राइट। जैसे ही ये बनाया मुझे लेना चाहिए था ट्रेड, लेने के बाद यहाँ तक आता। तो प्रॉब्लम सिर्फ उसी चीज़ में नहीं है। ये हिट कर दिया TP 11 ट्यूसडे 1:1 और SL था SL0 रिस्क था $15, लिक्विडिटी 1:2। फिर 12 तारीख को लिया 6 बजे 12 वेडनेसडे 1:10 रिस्क था, परसेंटेज में लिखते हैं 0.5% का रिस्क, लिक्विडिटी 1:2। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वो एक ट्रेड था। अब अगर समझे तो ये ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, राइट। देखो मैं बताता हूँ कि ये कौन सा कितना बज रहा है 11, तो ये ट्रेड होता ना, अगर लेना भी चाहिए था तो ये ट्रेड हो सकता था। लिक्विडिटी लेने के बाद एक बढ़िया जैसे ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग में चांसेस तो था कि मार्केट ड्रॉप कर देता
फिर इस लिक्विडिटी पे लॉस हुआ। वो 12 नवंबर को 2 ट्रेड लिया। फिर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी वाला ही पार्ट था, ये था अराउंड 10:30। नीचे की तरफ क्लोजिंग देखिए, लेकिन क्लोज करता नहीं, समझे। वे बेस्ड ये भी लिक्विडिटी पे ही था। 13 थर्सडे 101, फिर दिस 0.5% लिक्विडिटी आ रहा था 1:1। लॉजिक भी लिखा। फ्राइडे 0.5% लिक्विडिटी 1:2। ये क्यों नहीं ट्रेड बना है, छोड़ो। फिर ये वाला ट्रेड आता है। भाई यहाँ पे क्यों ले रहा है, यहाँ पे लो ना, तो ब्रेक इवन में क्लोज होता है। क्या मुझे कोई समझाएगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। मतलब अगर मैं लेता तो वहाँ पे भी ले सकता, राइट। इस पॉइंट पे यहाँ पे नहीं लिया, क्यों। मार्केट का था यहाँ पे लिक्विडिटी, और फिर जाके मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। ये ट्रेड बंद था बढ़िया, वो भी अराउंड, ये तो 5:30 बजे का ही। ये ट्रेड था ना 14 के बाद 15 को ज्वाइन, 17 दिस इज मंडे नंबर ऑफ ट्रेड 1 TP 0.5% का रिस्क, लिक्विडिटी 1:2 हिट। ये क्या ट्रेड हुआ था, हाँ? ये वो पॉइंट था, राइट। और नीचे की तरफ क्लोजिंग आया था, राइट। हाँ, तो देखा है तो वेट तो ऊपर की तरफ करना चाहिए था। अच्छा, मार्क करते कहाँ तक जा सकता था नीचे, अगर होता तो नीचे तक होता तो ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो जब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ही लिया तो वहाँ पे मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता यार, ये पता नहीं भाई। ये अपसाइड का ट्रेड बनता ना, मार्केट आया, ये कौन सा है, आई डोंट नो ये कैसे मिल। ठीक है, 18 ये तो सही ट्रेड था, लेकिन हिट हुआ नहीं।
यहाँ पे था लिक्विडिटी, फिर जाके पता नहीं 19 नवंबर, नंबर ऑफ ट्रेड 1, TP0, SL1 0.5% का रिस्क, लिक्विडिटी 1:2 नॉट डन। फिर जाके जैसे मार्केट यहाँ का ब्रेक करता है, वेट फॉर द रीटेस्ट, इस लिक्विडिटी का ब्रेक होता है, फिर वहाँ तक आता है मार्केट। आने के बाद ये वो पॉइंट है 11 o'clock, बट द ट्रेड इज दिस, इस वाले पॉइंट से ट्रेड होता यहाँ से, और बढ़िया टारगेट मिला 19। एक सेकेंड, ये भी 2 ट्रेड ली, एक TP, देन ये है 20 तारीख को अगर देखा जाए तो यहाँ पे था लिक्विडिटी, जिसको लेके मार्केट बढ़िया कैंडल बनाता है, और मैं फिर भी नहीं लेता हूँ जब ये क्लोज करता है। तो ये तो ले सकता था, तो छोड़ो, कोई ना, नहीं लिया। देन यही पॉइंट पे ये बच रहा, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये ट्रेड क्यों नहीं लिया मैंने? भाई साहब, इतना सारा मिस ट्रेड, ये है 20 नवंबर, जबकि ये ट्रेड है, क्यों नहीं लिया मैंने ट्रेड, क्यों? तो 20 को भी करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 0 ट्रेड, 0 0 0 0 एंड देन 20 के बाद 21, why there is a no trade in 21 फ्राइडे, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इस पॉइंट पे रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद इतना नीचे आ जाता, तो ये ट्रेड तो नहीं बन रहा। फिर जो ट्रेड बन रहा था वो था यहाँ पे, जो कि मैंने लिया नहीं। ये ट्रेड लेता बढ़िया होता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिया। थोड़ा खुद सोचो, मार्केट का इस पॉइंट पे लिक्विडिटी, लेट्स ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया, वेट किया, रीटेस्ट करने के बाद इसी पॉइंट पे रीटेस्ट किया और जाता है ऊपर की तरफ, बढ़िया ट्रेड देके, तो ये ट्रेड तो बनता है ना भाई। मुझे ना एग्ज़िट करना सीखना पड़ेगा, ना कि एंट्री, क्योंकि एंट्री सही ही रहता है। आई एम चेकिंग माई फ्रस्ट्रेशन लेवल, और ये भाई गुस्सा तो दिला रहा है। ठीक है, हिट, नवंबर फ्राइडे, ये 21।
तो अब मुझे बताओ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। ये ट्रेड दे रहा था ना भाई 730 अवेलेबल ही नहीं रहूँगा तो देखना कहाँ से। ये है 25। यहाँ पे था लिक्विडिटी, ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। नवंबर तो बताता हूँ टोटल ट्रेड। टोटल कितना दिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेट्स से 20 days ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 ट्रेड और टीपी हिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉट टीपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SL and concept was liquidity. So the win rate equal to 50% is my win rate on November. This is my win rate 50%, which is good. पर बहुत सी गलतियां हैं बैक टेस्ट में। एक तो भाई इसका प्रॉब्लम है कि मैं 15 मिनट में शिफ्ट नहीं हो सकता। ये देखो मैंने बोला ना नहीं हो सकते हैं शिफ्ट। ये देखो इसके पीछे है ही नहीं 15 मिनट, तो क्या कर सकते हैं भाई। October, this is November, and this is January. Oh shit man,
दिसंबर, हाँ तो 15 मिनट। कल जब चेक कर रहा था तो अवेलेबल ही नहीं था भाई। ये लिया मैंने ट्रेड, समझो अब हर एक चीज़ को मार्केट। शिट, अब हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ को। लेसन, यहाँ पे था एक लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ आता है। आने के बाद यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर दिखता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो वेट करना चाहिए था, तो वेट किया। हाँ, लिक्विडिटी आने के बाद यहाँ पे ट्रेड हुआ, फिर ऊपर गया, देन वी मेड अ लॉस इन फर्स्ट डे। फिर इस पॉइंट पे था लिक्विडिटी जिसको लिया मार्केट ने, लेने के बाद कन्फर्मेशन पे मैंने एंट्री बनाई, हिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट का कंसोलिडेशन आ रहा था बार बार इसी पॉइंट पे, अगर आप समझो तो। उसको ब्रेक किया मार्केट, बढ़िया टीपी दिया। ये भाई ये तो ज़्यादा था, लिक्विडिटी तक था। फिर ऊपर की तरफ ट्रेड लिया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड का लिक्विडिटी लेता है क्लोजिंग के बाद, यहाँ पे ट्रेड लिया और हिट हुआ हमारा टारगेट। फिर ये वो पॉइंट था, अगर डन था, ये ब्रेक इवन पे क्लोज होता ना, वहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे क्लोज हुआ बढ़िया। यहाँ पे रीटेस्ट करता है मार्केट, रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग रेड ग्रीन आता है, ऊपर साइड ट्रेड टीपी हिट। इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया, मार्केट नहीं लेना चाहिए था भाई, अब समझ आ रहा है। ये देखो, ये ट्रेड ही नहीं बन रहा था, फिर भी सनसेट तो हुआ भाई। 11 नवंबर को हिट हुआ था क्या टीपी तो हिट हो गया था, लेकिन वो सही जोन नहीं था। ये बढ़िया था, ये लिया, हिट हुआ टीपी। यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट आया, यहाँ से रीटेस्ट किया और ये सब कैंडल बना रहा था भाई, तो कैसे मैंने एंट्री बना ली? अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे एंट्री बनाता? नहीं बनाता ना, ऑब्वियस बात है नहीं बनाता। ये वो पॉइंट थी। क्या मैंने ग्रीन में ये कुछ गड़बड़ यहाँ पे लिया होगा। हाँ, तब तो ये सही था, पर ये तो वैलिड ऐसा था। फिर मार्केट यहाँ पे निकल, मैंने यहाँ पे बनाया, ये भी सही था भाई, इतना लॉस दे गया, इसमें कुछ गलत नहीं था। वहाँ पे था एक लिक्विडिटी पॉइंट था, आया बढ़िया था, लेकिन ऐसे रेट चलो ठीक है भाई, मान लेता हूँ। फिर ये भी अच्छा पॉइंट था, लेकिन ट्रेड यहाँ पे लिया, बढ़िया। क्या मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया था? ये ट्रेड नहीं बनता है, समय भी देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ट्रेड लिया, बढ़िया था, लेकिन टिका नहीं, यहाँ तक आया था, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर ये उसी दिन का है, राउंड मार्केट फिर इसी पॉइंट से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद इस जोन पे ट्रेड और टीपी हिट। फिर इस पॉइंट पे 7 बज रही, तो यहाँ पे बताओ है, यहाँ पे तो ट्रेड बन रहा था ना, ये और ये जैसे इस पर बना, यहाँ पे ट्रेड लेता, मीन्स यहाँ पे ट्रेड लेता ना, और
अराउंड से $30 जो कि एक लिक्विडिटी तक था निकल जाता ना यार, नहीं लिया लेकिन आई डोंट नो वाई। फिर बढ़िया। ये भी ट्रेड नहीं बनता, पर ये कौन सा भाई, ये तो ट्रेड था भाई, ये ट्रेड था, लेकिन उसके बाद जाके ये भी तो ट्रेड बना। करेक्ट, ये ट्रेड बना ना। सही था, ये भी ट्रेड सही ही था। फिर यहाँ पे ऊपर, हाँ ये भी सही ही था, गलत तो था नहीं, पर मे बी वेट करना चाहिए था यहाँ तक। दे गया, ठीक है। फिर दिसंबर भाई, अब बताओ 15 मिनट काम कर रहा है। The fuck is this? ये ट्रेड नहीं था सही। ठीक है, हो गया भाई, बढ़िया गया। विन रेट 50% है, मे बी इससे ज़्यादा ही है। तो जितना भी चीज़ सीखा उस हिसाब से ही अगर ट्रेड लूँ, कल भी एक और बनाऊँगा वीडियो, और कल मैं जनवरी का करूँगा, देखते हैं क्या होता है।